हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग फ्राइडे वाले दिन का है, जिस दिन गणेश चौथ था। शाम का टाइम था, सबको चाय वगैरह दिया, फिर सीधी मैं पूजा की तैयारियों में लग गई। सबसे पहले मैंने शकरकंद को उबलने के लिए गैस पे रख दिया। इसके बाद थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि मैंने सुबह से तो कुछ किया नहीं था। तो सबसे पहले मैंने जो किचन मेरी थोड़ी बहुत फैली थी उसको अरेंज कर दिया। किचन अगर थोड़ी बहुत भी फैली रहती है ना, तो काम करने में बिल्कुल ही मन नहीं करता है। क्या ये हैबिट आप लोगों में भी है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये पूजा बच्चों के लिए की जाती है। माघ के महीने में इस व्रत को किया जाता है। ये पूजा बिल्कुल ही निर्जला होती है। इसमें हम काले तिल की पूजा करते हैं। पर हम नहाने के बाद हम सिर्फ दूध की चाय मॉर्निंग में ले लिए थे। इसके बाद हमने पानी वगैरह हम कुछ नहीं पिए थे। अब शाम की पूजा करने के बाद जब चंद्रमा निकलेगी तो उनको अर्घ देने के बाद ही हम कुछ मीठा वगैरह खाएंगे। सबसे पहले तो जो धुले हुए बर्तन थे ना, उसको मैंने अरेंज कर दिया। सब कुछ जो चीज़ जहाँ पे रखी रहती है उसको मैंने वहाँ रख दिया। कितना भी किचन क्लीन करो, फैलाव तो हो ही जाता है। जनवरी के महीने में ना मेरा बहुत ही ज़्यादा व्रत हो जाता है। पहले तो पूस का हर रविवार होता है, उसके बाद गणेश चौथ, पूर्णिमा, सब कुछ लगा ही रहता है। जिस दिन व्रत रहता है ना, तो मुझे उस दिन ज़्यादा काम करना पसंद ही नहीं होता है। ये व्रत तो वैसे निर्जला है, पर मैंने नहा करके सिर्फ दूध की चाय ले ली थी। चाय पी लेती हूँ ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। जब मैंने ये व्रत पहली बार किया था ना, तो मेरी सासू माँ ने उसी समय मुझे ये चाय पिला दिया था। तब से मैं इस चीज़ को कंटिन्यू ही रखती हूँ, स्किप नहीं करती हूँ। अब मैं पूजा की फटाफट थाली भी अरेंज कर लूँगी और साथ में लगे हाथों रात का डिनर भी रेडी करके रख दूँगी। पूजा का जो सामान था ना, मैंने वैसे तो दोपहर में ही मंगा लिया था, पर उस समय मैं कुछ ज़्यादा अरेंज नहीं कर पाई। मैं सोची कि अब शाम में ही चाय बनाऊँगी, उसी समय इस चीज़ को लगे हाथों अरेंज कर दूँगी। जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, उस दिन मैं डिनर बिल्कुल ही सिंपल बनाना पसंद करती हूँ। सच बताऊँ ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिस दिन मेरा व्रत हो ना, कोई मुझे डिनर बनाने के लिए बोले ही नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। थाली में मैंने फूल, माला, पान का पत्ता और जो भी पूजा की सामग्री थी, मैंने इसे अच्छे से अरेंज कर दिया। अरेंज करते ही समय मुझे ध्यान आया, अरे मैंने मीठा तो मंगवाना भूल ही गई। तो मैं फटाफट बच्चे को पैसे दे करके फिर मैंने मीठा मंगवाया। गणेश चौथ को तिलवा गणेश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें काले तिल की ही पूजा होती है। मैंने काले तिल को अच्छे से धो करके धूप में सुखा दिया था। वैसे तो इसे खल में कूटा जाता है, पर खल नहीं होने के कारण मैंने इसे मिक्सी में एक चलावन चला दिया था। फिर उसे हल्का सा फ्राई किया। फिर दूसरी कढ़ाई में मैंने गुड़ को मेल्ट किया, फिर उसी में मैंने इसको मिक्स कर दिया। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये व्रत किस किस ने रखा है और किन किन घर में इसकी पूजा होती है। फिर मैं इसे एक थाली में फैला दी। मेरे यहाँ इसका पहाड़ बनाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ इसे पहाड़ बनाते हैं, कई लोग तो इसे बकरा बनाते हैं। सभी के घरों की अलग अलग रीत होती है। प्लेट में सारी तिल को मैंने खाली कर दिया और उसके बाद गर्म पानी में डाल करके उसको फूलने के लिए रख दिया। तिल से ना मैं एक पहाड़ का आकार दूंगी और 5 मुठियाँ लंबी लंबी रेड तैयार करूंगी। इसमें मेरे यहाँ ना 5 मुठियाँ रेडी करते, इसमें हम इसका लड्डू नहीं बनाते हैं।
ये गर्म होने के कारण ना मेरे हाथों में बहुत ही जल्दी जल्दी चिपक जा रहे थे। फिर भी मैंने इसे जैसे तैसे 5 मुठियाँ रेडी कर ही दी। आज फटाफट मैं ये सारा काम निपटा करके फिर मैं रात के डिनर में लग गई, क्योंकि मेरा टाइम भी ऊपर होने जा रहा था, क्योंकि मुझे पूजा की भी टेंशन लगी हुई थी। मैंने आटा गूँथ करके सब्जी बना करके फिर मैं नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मैं फटाफट रेडी हुई और फिर उसके बाद पूजा पे बैठ गई। पूजा का कोई भी क्लिप आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं इतनी लेट हो गई थी ना, तो क्लिप भी लेना बिल्कुल ही भूल गई थी। पूजा करने के बाद मैं सीधे डिनर में ही लग गई। सभी को फटाफट खाना खिलाया, क्योंकि आज चांद भी थोड़ा लेट ही उगता है। फिर मैं खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं सीधे छत पर आ गई। मैंने चांद को अर्घ दिया, उसके बाद उनकी पूजा की और आरती उतारी। हमारे यहाँ बस यही होता है। ये करीब 10 बज रहे होंगे। पूजा वगैरह होने के बाद आपको मैं यहाँ का रात का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। आप देखो ना, चांद भी इतना खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद मैं सीधे नीचे उतर आई। आने के बाद मैं हाथ जोड़ करके फिर उसके बाद अपना उपवास खोल ली। इसमें से मैं सिर्फ सगला खाई और पानी पी। उसके बाद मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।